अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडी फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि 29 और 30 अप्रैल की रात को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पाकिस्तानी एयर स्पेस के अंदर एक इंट्रूजन करने की कोशिश की गई थी, जिनमें रिपोर्टेडली उनके 4 के करीब राफेल एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया था और पाकिस्तान एयरफोर्स ने इनको अर्ली डिटेक्ट करके वहां पर रिस्पॉन्ड किया था। इस पूरे वाक़े से रिलेटेड आज कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो हमारे सामने आए हैं। कुछ सोशल मीडिया पे जो खबरें चल रही हैं उसको डिबंक करने की कोशिश करेंगे, जो सही हकाइक हैं उसको आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन अगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अब इस चीज को तकरीबन पाकिस्तान के हर मीडिया आउटलेट की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है कि 4 के करीब जो राफेल है उन्होंने पाकिस्तान की एयर स्पेस में घुसने की कोशिश की, या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल के गिर्द इन्होंने पेट्रोलिंग शुरू कर दी, जो कि ऐसा नॉर्मल हालात में बिल्कुल भी नहीं होता। ये तभी होता है कि जब एनिमी एयरफोर्स जो है वो अग्रेसिव स्टैंस लेने की कोशिश कर रही हो या फिर आपको किसी तरीके से फोर्स करने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि हालात भी इस टाइम के ऊपर ऐसे हैं। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वैसे ही एक स्टैंड ऑफ की सिचुएशन है। दोनों मिलिट्रीज जो है इस टाइम के ऊपर काफी ज्यादा एक्टिव हैं। पाकिस्तान की तरफ से भी अपनी फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट्स की जा रही हैं। हमारी जो बॉर्डर पोजीशंस है उनको रीइंफोर्स किया जा रहा है और सेम जो रिस्पांस है, सेम जो चीज है वो वहां से इंडिया की साइड से भी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन 2019 में भी पुलवामा अटैक के बाद इंडिया की जो मिलिट्री है और इनकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने काफी ज्यादा प्लान्स को एक्सप्लोर किया कि किस तरह से पाकिस्तान को रिस्पॉन्स दिया जा सकता है। और एट द एंड ऑफ द डे अगर उन्होंने कोई रिस्पॉन्स सिलेक्ट किया 2019 में उस टाइम के ऊपर, तो वो उनकी एयरफोर्स थी। मतलब कि उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपनी एयरफोर्स को यूज करते हुए पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करेंगे। और आज यानी कि 2025 में भी कल रात को इन्होंने यही सेम चीज करने की कोशिश की। मैं जानता हूं कि मैंने कल की वीडियो में आपसे डिस्कशन की थी कि ये नॉर्मल का एक ट्रेनिंग मिशन हो सकता है, जिनमें उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स का रिस्पॉन्स टाइम जज करने के लिए अपने एयरक्राफ्ट को बॉर्डर के नजदीक भेजा हो, ताकि वो डेटा कलेक्ट कर सकेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स कितने टाइम के अंदर उनको रिस्पॉन्ड करती है। तो यही चीज कल मैंने आपको रिपोर्ट की थी और शुरू में ऐसा ही लग रहा था कि जो ग्राउंड रियलिटी है वो भी बिल्कुल सेम है, लेकिन बाद में हमारी कुछ ऑफिशियल से बात हुई और जो उन्होंने कहानी बताई वो बिल्कुल ही डिफरेंट थी। तो 30 अप्रैल रात 1 बजे इंडियन एयरफोर्स के जो 4 फ्रंट टैंक फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो एयरबोर्न होते हैं अपनी रिस्पेक्टिव बेसिस से और एलओसी के करीब पेट्रोलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इनमें 2 के करीब इनके राफेल एयरक्राफ्ट थे और 2 जो थे वो SU-30 MK एयरक्राफ्ट थे। मतलब कि जो मीडिया पे इस टाइम के ऊपर बात चल रही है कि 4 ही राफेल एयरक्राफ्ट जो है वो इंडिया ने भेजे थे, तो ये भी जो डेटा है वो एक्यूरेट नहीं है। कल रात को 2 के करीब राफेल आए थे और साथ ही साथ उनको सपोर्ट देने के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 2 Su-30 MKI भी भेजे गए और इनकी कंबाइंड फॉर्मेशन ने एलओसी के करीब पेट्रोलिंग शुरू कर दी। और वो पेट्रोलिंग कम और एग्रेशन ज्यादा लग रही थी, क्योंकि ये लोग लाइन ऑफ कंट्रोल के बहुत करीब प्रवास कर रहे थे, जहां से पाकिस्तान एयरफोर्स के जो अर्ली वार्निंग रेडार्स हैं उन्होंने इसको पिकअप कर लिया था और इस वजह से इनको एज अ पॉसिबल थ्रेट कंसिडर किया गया था और पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से अपने एयरक्राफ्ट को स्क्रैम्बल किया गया था। कल रात कुछ एयरक्राफ्ट जो थे हमारे पहले से ही अपनी कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग को फॉर्म कर रहे थे, लेकिन उनको भी रीइंफोर्स करने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने कुछ और एयरक्राफ्ट को स्क्रैम्बल किया और एयरबोर्न किया, क्योंकि उस टाइम के ऊपर ये चीज साफ हो चुकी थी कि ये जो इंडिया के एयरक्राफ्ट है ये सिर्फ पेट्रोलिंग करने नहीं आए या फिर पाकिस्तान एयरफोर्स का रिस्पांस टाइम जज करने नहीं आए, बल्कि ये पाकिस्तान के अंदर किसी भी अटैक को परफॉर्म करने की विंडो को तलाश कर रहे थे। जो एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की तरफ से स्क्रैम्बल किए गए उनमें JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट शामिल थे, साथ ही साथ हमारे जो F-16 एयरक्राफ्ट हैं MLU स्टैंडर्ड्स के वो शामिल थे। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से कोई भी एयरक्राफ्ट एयरबोर्न नहीं किया गया। सिर्फ हमारे जो सपोर्ट प्लेटफॉर्म थे जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और जो हमारे एवैक्स हैं वो उस टाइम के ऊपर हवा में थे। फाइटर प्लेटफॉर्म में सिर्फ ब्लॉक 3 और F-16 उस टाइम के ऊपर एयरबोर्न हुए थे। तो ये भी एक फैक्ट काफी ज्यादा गलत है जो कि मीडिया के ऊपर इस टाइम के ऊपर प्रेजेंट किया जा रहा है और इसको कुछ हमारे डिफेंस एक्सपर्ट भी इस टाइम के ऊपर पब्लिश कर रहे हैं कि J-10C एयरक्राफ्ट उस टाइम के ऊपर एयरबोर्न हुए थे। पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से J-10C एयरक्राफ्ट को उस टाइम के ऊपर एयरबोर्न कभी भी नहीं किया गया। तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से तो उनके फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट राफेल की सूरत में मौजूद थे, लेकिन इस साइड से हमारा जो स्पीरहेड एयरक्राफ्ट है वो इस टाइम के ऊपर मौजूद नहीं था। हमारे दूसरे भी जो केपेबल एयरक्राफ्ट है वो कंप्लीटली उस टाइम के ऊपर भी केपेबल थे राफेल को टेक ऑन करने के लिए और आज भी केपेबल है। तो बाकी प्लेटफॉर्म्स के अंदर भी कॉन्फिडेंस शोकेस करते हुए पाकिस्तान एयरफोर्स ने उस टाइम के ऊपर इनको ADA ड्यूटीज और स्क्रैम्बल अलर्ट के ऊपर शिफ्ट किया हुआ था, चाहे वो हमारे F-16 हो, JF-17 ब्लॉक 3 हो। तो जैसे ही इनको एक स्क्रैम्बल ऑर्डर मिला, इन्होंने इंडियन एयरफोर्स के उस स्ट्राइक पैकेज को इंटरसेप्ट किया और जैसे मैंने पहले वीडियो में मेंशन किया कि ये कोई रेगुलर पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट नहीं थे जिनको इंडिया की तरफ से भेजा गया, बल्कि ये एक प्रॉपर स्ट्राइक पैकेज था। उस टाइम के ऊपर इनका राफेल भी वेपन सिस्टम से लोडेड था और SU-30 MK तो इसीलिए साथ था कि उसके ऊपर जो वेपन सिस्टम थे उसकी कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के किसी सिटी के ऊपर कोई ना कोई स्ट्राइक विंडो ढूंढ रहे थे, ताकि इनको कोई ना कोई विंडो मिले जिसमें ये स्ट्राइक को परफॉर्म करके इस चीज को अपने पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक बेनिफिट के लिए यूज कर सकें और पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का प्रेशर डाल सके। अब इसकी टेक्निकल डिटेल्स पर बात करते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स ने इवन राफेल एयरक्राफ्ट को वापस मुड़ने पर मजबूर कर दिया। तो पहले भी मैंने मेंशन
किया था कि उस टाइम के ऊपर यानी कि कल रात को पाकिस्तान एयरफोर्स के सपोर्ट एयरक्राफ्ट भी मौजूद थे और यही चीज इंडियन साइड पे मिसिंग थी। सुनने में काफी ज्यादा स्ट्रेंज लग रहा होगा, लेकिन उस टाइम के ऊपर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सिर्फ 2 के करीब राफेल भेजे गए थे और 2 Su-30 MKIs थे। उसके अलावा कोई भी सपोर्ट एयरक्राफ्ट, कोई भी एवैक्स, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट इनकी तरफ से हवा में प्रेजेंट नहीं था। और पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से कॉम्बैट ड्यूटीज के ऊपर हमारे जो SAP 2000 एयर एवैक्स हैं वो 24/7 हवा में होते हैं आजकल, और उस टाइम के ऊपर भी थे। साथ ही साथ हमारे जो ग्राउंड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स थे वो भी उस एरिया के अंदर एक्टिव थे। तो जैसे ही ब्लॉक 3 ने अपना इंटरसेप्ट पाथ शुरू किया, तो क्योंकि एवैक्स वहां पर मौजूद था, एवैक्स की तरफ से इस आने वाली फॉर्मेशन को डिटेक्ट किया गया और डेटा लिंक के थ्रू वही डेटा फिर JF-17 ब्लॉक 3 और F-16 को प्रोवाइड किया गया, जिसकी वजह से यहां पर JF-17 ब्लॉक 3 अपना एक प्रॉपर रेडार लॉक इंडियन राफेल के ऊपर अचीव करने में सक्सेसफुल हुआ। मतलब कि हमारे एयरक्राफ्ट ने इंडियन राफेल को लॉक कर लिया इससे पहले कि वो इंडियन राफेल हमारे एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर पाते। तो जैसे ही इंडियन एयरफोर्स के राफेल एयरक्राफ्ट को लॉक ऑन किया, हमारे एयरक्राफ्ट उस टाइम परफेक्टली उस पोजीशन में थे कि हम लोग लॉक ऑन करके फायर कर सकते थे, लेकिन वहां पर रिस्ट्रेंट शोकेस किया क्योंकि कोई भी एक्टिव कॉम्बैट एनवायरनमेंट नहीं थी। और जैसे ही इस लॉक को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से डिटेक्ट किया गया, फौरन से उनके एयरक्राफ्ट जो हैं उनको वापस मुड़ने का ऑर्डर दे दिया गया, क्योंकि उन्होंने कभी इतना पाकिस्तान एयरफोर्स का अलर्टनेस लेवल एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। और जैसे ये पेपर पे और अपनी वीडियोस में कहते हैं कि हमारे पास फर्स्ट लुक फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी मौजूद है, तो कल रात रियलिटी में क्या हुआ कि हमने अपनी फर्स्ट लुक और फर्स्ट शूट की जो कैपेबिलिटी है उसको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया। फर्स्ट शूट तो नहीं किया, लेकिन हमने फर्स्ट लॉक ऑन अचीव कर लिया था और फर्स्ट शूट की कैपेबिलिटी को भी हम लोग डेमोन्स्ट्रेट कर सकते थे क्योंकि वहां पर ऑन बोर्ड PL-15 मिसाइल्स हमारे पास मौजूद थी। तो क्योंकि इंडिया की जो एयरफोर्स है वो इस टाइम के ऊपर थोड़ी बहुत प्रोफेशनल है, वो पाकिस्तान एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज को अच्छे और प्रैक्टिकल तरीके से जज करती हैं, ना कि इंडियन अवाम की तरह और इनकी डिफेंस कम्युनिटी की तरह। तो उन्होंने उस टाइम के ऊपर वापस लौटना ही बेहतर समझा। नहीं तो इसमें कोई डाउट नहीं था कि ये पाकिस्तान की टेरिटरी के ऊपर किसी स्ट्राइक को कंडक्ट करने की नीयत से आए थे। वो तो पाकिस्तान एयरफोर्स की अलर्टनेस की वजह से इनको विंडो नहीं मिली, तो इस वजह से चीजें इतनी ज्यादा एस्केलेट नहीं हुई। और ये सब कुछ हमने तब किया है कि जब हमारा फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट अभी एयरबॉर्न हुआ ही नहीं था। J-10C को इस ऑपरेशन के अंदर या फिर स्कर्मिश के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से अभी यूज ही नहीं था किया। तो इंडियन एयरफोर्स का ये हाल है। आप सोच के देखें, अगर J-10C उस टाइम के ऊपर एयरबॉर्न हो जाता तो क्या होता। बाकी सोशल मीडिया के ऊपर ये खबरें जो आ रही हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने किसी तरीके से इनके एयरक्राफ्ट को जैम किया, इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते। ये खबरें फेक भी हो सकती हैं, ये ट्रू भी हो सकती हैं, तो इनके बारे में अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये चीज कंफर्म है कि J-10C को किसी तरीके से भी उस टाइम के ऊपर कल रात को एयरबॉर्न नहीं किया गया था। हमारे F-16 और JF-17 ब्लॉक 3 ने इन एयरक्राफ्ट को टेक ऑन किया था। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या फिर अपना फीडबैक है तो उसको आप कमेंट में जरूर मेंशन करें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।